नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो कि वापस से हमें हमारे बचपन की मासूमियत के दिनों में ले जाएंगे। आपको याद है ना, वो मासूमियत भरे दिन जब हम हर एक चीज में एक नई दुनिया खोज लेते थे। जी हाँ, ठीक उसी तरह आज हम आपको एक कविता की मदद से उसी यादों की दुनिया में ले चलेंगे। बचपन में एक बार हमारी कक्षा में हमारे प्यारे टीचर ने हमें एक बेहद ही खास कविता सुनाई थी। यह कविता थी एक चांद के बारे में, जो अपनी माँ से जिद करता है कि उसे ठंड से बचने के लिए एक मोटा झिंगोला सिलवा दिया जाए। यह कविता सिर्फ हंसने हंसाने वाली नहीं थी, बल्कि इसमें छिपी हुई थी बचपन की मासूमियत और एक अद्भुत कल्पना की उड़ान। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इस कविता के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे दिलों को छू लिया है। तो चलिए आज हम एक बार फिर से उन कविता की पंक्तियों में खो जाते हैं और बचपन की उन मीठी यादों को ताजा कर लेते हैं। आइए ध्यान लगाकर सुनिए और महसूस कीजिए उन दिनों की मासूमियत को, जब चांद भी अपनी माँ से ठंड से बचने के लिए एक झिंगोला मांगता है। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और या मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक उंगली भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही ये बता, नाप तेरी किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब चांद का जवाब सुनिए। हंसकर बोला चांद, अरे माता तू इतनी भोली, दुनिया वालों के सामने क्या तेरी मति भी डोली। घटता बढ़ता कभी नहीं मैं वैसे ही रहता हूँ, केवल भ्रमवश दुनिया को घटता बढ़ता लगता हूँ। आधा हिस्सा सदा उजाला, आधा रहता काला, इस रहस्य को समझ न पाता भ्रमवश दुनिया वाला। अपना उजाला भाग धारा को क्रमशः दिखलाता हूँ, एकदम दूज तीज से बढ़ता पूनम तक आता हूँ। फिर पूनम के बाद प्रकाशित हिस्सा घटता जाता, 15वां दिन आते आते पूर्ण लुप्त हो जाता। दिखलाई में भले पड़ू ना, यात्रा हरदम जारी, पूनम हो या रात अमावस चलना ही लाचारी। चलता रहता आसमान में नहीं दूसरा घर है, फिक्र नहीं जादू टोने की, सर्दी का बस डर है। दे दे पूनम की ही साइज का कुर्ता सिलवाकर, आएगा हर रोज बदन में इसकी मत चिंता कर। अब तो सर्दी से भी ज्यादा एक समस्या भारी, जिसने मेरी इतने दिन की इज्जत सभी उतारी। कभी अपोलो मुझको रौंदा, लूना कभी सताता, मेरी कंचन सी काया को मिट्टी का बतलाता। मेरी कोमल काया को कहते रॉकेट वाले, कुछ ऊबड़ खाबड़ जमीन है, कुछ पहाड़ कुछ नाले। चंद्रमुखी सुन कौन करेगा गौरव निज सुषमा पर, खुश होगी कैसे नारी ऐसी भद्दी उपमा पर। कौन पसंद करेगा ऐसी गड्ढों और नालों को, किसकी नजर लगेगी अब चंदा के मुख वालों को। चंद्रयान भेजा अमेरिका ने भेद और कुछ हरने,
रही सही जो पोल बची थी उसे उजागर करने। एक सुहाना भ्रम दुनिया का क्या अब मिट जाएगा, नन्हा मुन्ना क्या चांद की लोरी सुन पाएगा। अब तो तू ही बतला दे माँ कैसे लाज बचाऊं, ओढ़ अंधेरे की चादर क्या सागर में छिप जाऊं। धन्यवाद।